गांव का नाम था कालीनगर। यह एक छोटा सा सुनसान गांव था जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग दिन भर खेतों में काम करते, लेकिन सूरज ढलते ही सब घरों में घुस जाते थे। कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि रात को गांव में कुछ ऐसा होता था जो किसी की समझ से परे था। पुरानी कहानियों के अनुसार 100 साल पहले गांव के जमींदार रघुवीर सिंह ने अपनी बेटी लक्ष्मी को जिंदा जलाकर मार डाला था। लक्ष्मी का अपराध सिर्फ यह था कि वह एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। जमींदार ने कहा था, इस घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। उस रात लक्ष्मी की चीखें पूरे गांव में गूंजी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अगले दिन लक्ष्मी का शव जंगल में मिला, आधा जला हुआ और आधा कटा हुआ। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात को गांव में एक औरत की साड़ी में लिपटी छाया घूमती देखी जाती थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह से खून टपकता रहता था। जो भी उस छाया को देख लेता, अगली सुबह उसका शव जंगल में मिलता, गले में निशान और शरीर पर जलने के घाव। मुझे याद है जब मैं गांव में अपने नाना के पास गया था। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। नाना ने मुझे चेतावनी दी थी, बेटा, पूर्णिमा की रात को कभी घर से बाहर मत निकलना। लक्ष्मी का भूत कभी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जिज्ञासा बड़ी होती है। उस साल पूर्णिमा का दिन था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं छत पर सोया हुआ था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे नाम से पुकार रहा हो। राहुल, राहुल। आवाज बहुत प्यारी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बुला रही हो। मैं उठकर छत के किनारे गया। नीचे सड़क पर एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी सफेद थी, लेकिन कहीं कहीं खून के धब्बे थे। उसके बाल लंबे और काले थे जो हवा में लहरा रहे थे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी गहरे कुएं की तरह। मैं डर गया, लेकिन पैर खुद ब खुद नीचे की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अजन्मा खिंचाव हो। मैं सीढ़ियां उतरकर गली में पहुंच गया। औरत मुस्कुराई। उसके दांत तीखे और खून से सने थे। राहुल, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगी जहां तुम्हारा नाना कभी नहीं गया। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ दर्द मुझे कांपने पर मजबूर। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। गांव की गलियां खाली थी। हर घर का दरवाजा बंद था और अंदर से ताला लगा हुआ था। हम जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की डालियां हवा में सरसराती हुई, जैसे वे भी डर रही। औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे कोई मुर्दा शरीर हो। जंगल में पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। अचानक मैंने देखा कि चारों तरफ पुरानी कब्रें थीं। गांव वाले इन कब्रों के बारे में कभी बात नहीं करते थे। औरत रुक गई और मेरी ओर मुड़ी। अब उसका चेहरा बदल गया था। सुंदर चेहरा गलने लगा था। मांस पिघल रहा था और हड्डियां दिख रही थी। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थी। तुम्हारे नाना ने मुझे देखा था, उसने कहा। उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। अब तुम्हारी बारी है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। वह मेरे करीब आई और उसके नाखून मेरी गर्दन पर गड़ गए। दर्द असहनीय था। खून की गम धार मेरी कमीज पर बहने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला बंद हो गया था। तभी दूर से नाना की आवाज आई, राहुल, राहुल। उन्होंने लालटेन और एक पुराना ताबीज लेकर जंगल में दौड़ते हुए आ रहे थे। लक्ष्मी का भूत मुड़कर उनकी ओर देखा।
उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी। नाना ने ताबीज फेंका। ताबीज लक्ष्मी के सीने पर लगा और उसका शरीर हवा में उठकर जलने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। मैं हर पूर्णिमा को लौटूंगी, तुम सबको ले जाऊंगी। फिर उसका शरीर राख हो गया। नाना ने मुझे उठाया और घर ले आए। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। जब मैं ठीक हुआ तो नाना ने मुझे पूरी कहानी बताई। लक्ष्मी का भूत सिर्फ पूर्णिमा को नहीं, बल्कि हर उस रात को आता था जब कोई नया लड़का गांव में आता था। वह लड़के को अपने प्यार में फंसाती थी और फिर मार डालती थी। नाना ने कहा, इस गांव में हर परिवार ने किसी न किसी को खोया है, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि जो बोलता है वह अगला शिकार बन जाता है। आज मैं बड़ा हो गया, गांव से बहुत दूर शहर में रहता हूँ, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को मुझे वही आवाज सुनाई देती है। राहुल, मेरे साथ चलो। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि दूर अंधेरे में सफेद साड़ी वाली छाया खड़ी है। मैं जानता हूँ कि एक दिन वह मुझे लेने आएगी, क्योंकि काले नगर का भूत कभी किसी को नहीं छोड़ता। वह इंतजार करता है, धीरे धीरे, चुपके चुपके, और जब समय आता है तो पूरी तरह ले लेता है। गांव के लोग अब भी चुप हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्मी की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उसका बदला अधूरा है, और जब तक जमींदार के वंशज जीवित हैं, तब तक यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं भी जमींदार का दूर का रिश्तेदार हूँ। शायद इसी वजह से वह मुझे नहीं भूल पाती। रात को जब अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी छाया दीवार पर थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है, जैसे कोई और मेरे साथ खड़ा हो। कल फिर पूर्णिमा है। मैंने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, ताबीज गले में डाल दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब बेकार है, क्योंकि लक्ष्मी की आंखें अब भी मुझे देख रही हैं। जंगल से, गांव से, मेरी यादों से वह इंतजार कर रही है, और इस बार शायद मैं उसके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि भूतों से बचना मुश्किल है, लेकिन अपने गांव के भूत से बचना नामुमकिन है। काली नगर का अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, बल्कि दिलों का भी है, और उस अंधेरे में लक्ष्मी हमेशा के लिए बस गई है। उसकी कहानी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती रहती है। कभी सुंदर लड़की, कभी जलती हुई लाश, कभी सिर्फ एक आवाज, लेकिन हर रूप में वह मौत लाती है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी काली नगर छोड़कर जाता है वह भले ही शहर में रह ले, लेकिन गांव उसे कभी नहीं छोड़ता। वह उसके खून में बस जाता है और एक दिन वापस बुला लेता है। मैं अब सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही। बाहर हवा में सरसराहट है, जैसे कोई साड़ी हवा में लहरा रही है, और दूर से फिर वही प्यारी आवाज आ रही है, राहुल, आओ ना। मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने जवाब दिया तो यह आखिरी रात होगी, लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव है। शायद मैं जाना चाहता हूँ, शायद गांव का भूत मुझे भी अपना बना लेना चाहता है। काले नगर का जंगल आज भी उसी तरह घना है, और लक्ष्मी की आत्मा आज भी घूम रही है, इंतजार में।